Good morning, students. Today, 8th of July. Welcome to 8th class. Subject English. We are doing Colors of Rainbow. Colors of Rainbow is a Dogri short story translated by शिवनाथ। अभी तक हमने किया कि जो ऑथर है वो रेन ड्रॉप्स को वॉच कर रहा था आफ्टर रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद उसकी जो बेटी है उसको बुलाने आती है। वो उसको रेनबो के बारे में बोलती है कि मेरी दादी ने मुझे गुड्डा और गुड्डी के बारे में बताया है। तो वो बहुत सारी बातें बताती है, लेकिन वो अपने ही थॉट्स में खोया होता है। उसी टाइम जब वो थॉट्स में खोया होता है तब उसकी बीवी आती है और उसको बुलाती है चाय के लिए। लेकिन उन दोनों के बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स के बाद उनकी मदर आती है, बोलती है कि आप बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो। ये सुन के और जो है वो चला जाता है अपने शूज़ पहन के और वेंट आउट। लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। आई रिटर्न लेट एट नाइट। मैं देर से आया। आई टुक माई मॉर्निंग मील आउट एंड स्पेंड द आफ्टरनून इन द सिनेमा हॉल. In the evening, I went around with friends. By now, my anger had subsided. If you ask me, actually, I was feeling homesick. ठीक है, उसने खाना भी बाहर खा लिया, अपने फ्रेंड्स के साथ सिनेमा हॉल भी गया। अब उसका जो गुस्सा है वो थोड़ा सा शांत हो गया था, वो उतर गया था। उसको ऐसे लग रहा था कि मैं घर बैठे बैठे बोर हो गया था और होम सिक हो गया था। घर में ही एक किस्म का होम सिक होता है, घर में जो बैठते हैं वो घर में ही रहना पसंद करते हैं, उसी को होम सिक कहते हैं। व्हेन आई रिटर्न, जैसे मैं रिटर्न किया तो बच्चे सो गए थे। मेरी बेबी माई वाइफ वॉज सिटिंग ऑल बाय हर सेल्फ। एज सुन एज शी saw me, she went to the kitchen and brought me food in a thali. My anger had gone, but looking at her face, I felt that her anger had also disappeared, leaving behind only sadness and regret. In order to keep my pride, I said, I am not going to eat. I will go without food, and it will be good if I die. Good riddance for you also. It was apparent that I had gone without food, that I had had my fill. On the other hand, she had not eaten since morning. Her face showed it. It was wan and weak. But I kept my manly hotter होता है एक्सेसिव प्राइड। विद हर हेड डाउन शी सेड फीबली, फीबल होता है स्लो वॉइस में, नाउ कम ऑन प्लीज़ ईट, फॉरगिव मी, इट वाज माय फॉल्ट। ठीक है, जब वो घर आए उसके बच्चे सो गए थे, तो बीवी ने जैसे देखा आते हुए वो खाना थाली की परोसती है, लेकिन वो अपना ईगो रखने के लिए, मैनली ईगो रखने के लिए कि मैं मर्द हूँ जी, तो कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाने के बगैर ही मरना चाहता हूँ। लेकिन उसका अपनी बीवी का फेस देख के उसको लगता है कि उसने शायद सुबह से कुछ नहीं खाया था। अपना ईगो रखने के लिए वो उसको बोलता है कि मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन बीवी कहती है कोई बात नहीं, अब आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, ये सारी गलती मेरी ही थी। नो, आई एम द वन टू ब्लेम, आई वोंट ईट, लीव मी अलोन। इफ़ यू डोंट ईट, हाउ कैन आई ईट, स्पिट आउट दिस एंगर। ठीक है, वो कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा, हमेशा मुझे ही बोला जाता है, मुझे छोड़ दो। इफ़ यू डोंट, आप बीवी कहती है कि अगर आपने नहीं खाया मैं भी नहीं खाऊंगी, अपना गुस्सा थूक दो। वाई बी एंग्री विद फूड, खाने पे क्यों आप नाराज़गी दिखा रहे हो। वट वॉज सैड, जो हो गया वो हो गया। एंड आफ्टर दैट वट इज़ इट दैट आई सैड, you get angry very quickly. I don't know what happened to you these days. मैंने कुछ भी नहीं कहा था, पता नहीं आप क्यों बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो। Not me alone, something has gone awry with you also. सिर्फ मैं ही नहीं गुस्सा होता हूँ, तुम भी गुस्सा होती हो। If you find it difficult to cope with all this, you should have asked your father to marry you
into a well-to-do family where you could get a bag of rupees every day. She remonstrated with loving fretfulness. All right, now come. I have your food. I don't need any bag of rupees. वो कहता है कि अगर मेरे साथ एडजस्ट नहीं करना था तो तुम्हें अपने पापा से बोलना चाहिए था कि कहीं अच्छी फैमिली में शादी कर दो, वहाँ पे तुम्हें बड़े बड़े नोटों के गट्ठे मिलते। वो कहती है कि मुझे चलो खाना खा लो, मुझे बड़े बड़े नोटों के गट्ठे नहीं चाहिए। Simultaneously she caught hold my arm and made me sit down to eat. I had already eaten and had no appetite. ठीक है, उसने तो पहले ही खाना खाया था। अब वो क्या करता, वो उसको, लेकिन वो झगड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसके साथ चल दिया और अपने हाथ धो लिए। ब्रोक ए मॉर्सल ऑफ ए चपाती, और एक टुकड़ा चपाती का काट दिया। शी सीटेड हरसेल्फ क्लोज बाय एंड बिगन फैनिंग मी विद अ हैंड फैन। वो उसकी बीवी उसके पास बैठी और उसको फैन करने लगी। उसको लग रहा था कि वो सुबह से भूखा है, कुछ खाया नहीं है, तो अब उसको खाना दे रही थी, साथ में पंखा भी कर रही थी। लेकिन जबकि वो ऑलरेडी खा चुका था, फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट गया था। ये हर एक घर की कहानी है कि जो मेल होता है बाहर अच्छे मज़े से करता है, औरत बेचारी पिसती है। आई डिप्ड द मॉर्सल इन द वेजिटेबल करी एंड लुक्ड एट हर। लेकिन मैंने जैसे ही उसका फेस देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे वो इनकारनेशन ऑफ सीता, जैसे मेरे सामने सीता खड़ी थी। माई हैंड होल्डिंग द मॉर्सल ऑटोमेटिकली मूव टूवर्ड्स हर माउथ इंस्टेड ऑफ माइन। जैसे मैंने रोटी का टुकड़ा एक बाइट काट दी तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली उसके मुंह में पहुंच गया। तो वो मेरे हाथ को, शी पुश्ड माई हैंड, वो वापस देने लगी और मुझे कहती है, नाउ ईट, ऐसा मत करो, आप खा लो। आई पुश माई हैंड अगेन टूवर्ड्स हर माउथ एंड डिसरिगार्डिंग हर। मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसके मुंह में वो बाइट एक डाल दी और उसको कहने लगा, शी ग्रैप्ड नॉट ओनली द मॉर्सल, उसने मेरा सिर्फ मॉर्सल ही नहीं खाया, इवन कि मेरी फिंगर को भी अपनी टीथ्स के साथ दबा लिया और मुझे पेन हुआ। शी released my finger instantly and said in panic, "Quiet, the kids will be awakened." Then both of us burst into laughter. तब उसने मेरी फिंगर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ी और कहने लगी, शोर मत करो, बच्चे जाग जाएंगे, और हम दोनों हंसने लगे। The next morning when my wife brought tea to me, Munni was waking up. Bitty, get up, Bittu. See, Papa and Mummy who were cross with each other are friends again. Cross means गुस्सा, एक दूसरे जो से खफा होती है, अब वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और फ्रेंड्स बन गए हैं। We both laughed, और हम दोनों भी हंस पड़े। Half an hour later when I was having my bath, I heard Munni saying, जब एक आधा घंटे के बाद मैंने नहाया, मैंने सुना कि मुन्नी बिट्टी से क्या कह रही थी, आहा बिट्टू, देयर इज़ अ स्विंग ऑफ गुड्डा एंड गुड्डी इन द सिकाई अगेन। आज तो गुड्डा गुड्डी फिर से सिकाई में आ गए हैं। बिट्टू वॉज सेइंग, और बिट्टू ने कहा, यस मुन्नी, हाँ मुन्नी, बट इट्स कलर्स आर ब्राइटर टुडे, लेकिन आज इसके कलर्स बहुत ही चमकदार हैं। ठीक है बच्चों, यही है कलर्स ऑफ रेनबो, ज़िंदगी के रंग। हर एक फैमिली में डिफरेंट कलर्स होते हैं, हर एक की अपनी अपनी कहानी होती है हर एक फैमिली की। अब इस जो ये कलर्स ऑफ रेनबो है, इसमें जो मॉरल है या थीम है वो 2-3 टाइप्स के हैं। वो 2-3 टाइप्स के, सबसे पहले तो है कि एडजस्टमेंट, हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए हर एक सिचुएशन में। दूसरा है इसमें कि फीमेल का जो रोल होता है वो हमेशा सेक्रीफाइस करती है घर के लिए, दूसरों के लिए। इसी को ज़िंदगी कहते हैं, इसी का जीना नाम कहते हैं। हर एक
ज़िंदगी का अपना अपना रंग है. दैट इज़ द कलर्स ऑफ रेनबो. दैट इज़ ऑल फॉर द डे. हैव अ नाइस डे.